हाय सेजिटेरियस, मेरे एस्ट्रो चार्ट में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए वीकली लव रीडिंग है सेजिटेरियस। और ये रीडिंग में हम देखेंगे कि करंटली आप दोनों की ये रीडिंग में ना हम आप दोनों की एनर्जी देखने की कोशिश करेंगे। ओके, कि करंटली आप लोगों की कैसी एनर्जी चल रही है और आपके पर्सन आपके बारे में क्या फील कर रहे हैं, आप उनके बारे में क्या फील कर रहे हो, उनका क्या इंटेंशन रहने वाला है, उनका बिहेवियर कैसे रहने वाला है आपके प्रति, और क्या इश्यू रहने वाले हैं आप लोगों के रिलेशनशिप में, और क्या आउटकम निकल के आता है, एंजल्स आपको क्या मैसेज क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। और लास्ट में देखेंगे कि आप कन्फेस कर रहे हो या फिर आपके पर्सन आप पे कन्फेस कर रहे हैं। कन्फेशन कार्ड निकालेंगे ओके लास्ट में। सो लेट्स गेट इनटू योर रीडिंग गाइस। और जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट, मे बी वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर वीनस साइन। ऑल्सो वीनस साइन इसलिए गाइस कि वीनस लव के कारक माने जाते हैं, तो आपके चार्ट में जहाँ पर भी वीनस प्लेसमेंट है वो आपका वीनस साइन है। ओके ओके, so let's get started. Sagittarius, what's the messages for Sagittarius? Love messages for Sagittarius. One more shuffle. Okay. Okay says this is your इस वीकली आप लोगों की सराउंडिंग में कौन सी एनर्जी रहने वाली है। लेट्स सी द सिल्वर वाटरफॉल। ओह वाओ ब्यूटीफुल। आई थिंक सो जब मैंने शफलिंग करी थी ये कार्ड फिर से आया था, शायद आप देख लीजिएगा रिकैप करके। ओके, बट दिस इज द सिल्वर वाटरफॉल। ये हफ्ता कुछ लोग सिंगल हैं तो अपॉर्चुनिटी चाह रहे थे, अपॉर्चुनिटी आ रही है। ये हफ्ता आप लोगों की लाइफ में कुछ लोग नेगेटिविटी से राइज अप हो रहे हैं, कुछ लोग पॉजिटिव चेंज लेके आ रहे हैं अपने कोई भी कनेक्शन वाइज। एंड कुछ लोग फ्रीली अपनी लाइफ में मूव ऑन हो रहे हैं, कुछ लोग अपनी लाइफ में पीस लेके आ रहे हैं, कुछ लोग अपनी लाइफ में ना जस्ट लाइक विश फुलफिलमेंट वाला वीक है। ओके, वीक हो रहा है एंड एनर्जी बहुत अच्छी है गाइस। अगर कोई भी प्रॉब्लम चल रहे थे तो उससे राइज अप हो रहे हो। ओके, तो ये पूरे वीक की एनर्जी रहने वाली है ऐसी कि अगर आप अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हो लव लाइफ में तो अपॉर्चुनिटी आ रही है लव लाइफ में। और कुछ लोग अगर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी आप लोगों के रिलेशनशिप वाइज, तो उसमें से राइज अप हो रहे, पॉजिटिव चेंज लेके आ रहे हैं एंड रिलेशनशिप में एक स्थिरता आ रही है, पॉजिटिविटी आ रही है, अबंडेंस आ रही है, हैप्पीनेस आ रहा है। तो इट्स ब्यूटीफुल एनर्जी गाइस। ओके, लेट्स सी व्हाट्स द करंट एनर्जी आप दोनों की। एस ऑफ कॉइन का कार्ड है करंटली। कहीं ना कहीं दिस इज द ब्लेसिंग का कार्ड है। मे बी शायद आप एफर्ट काम कर रहे हो अपने रिलेशनशिप के प्रति, या फिर आपके पर्सन काम कर रहे हैं ताकि वो अपनी लाइफ में एक फ्रेश तरीके से आप या वो अपनी लाइफ में फ्रेश तरीके से लव लाइफ को बना सके। ओके, एंड किसी की लाइफ में हो सकता है कि सिंगल है तो अपॉर्चुनिटी भी आई है ताकि मिंगल होने के लिए, एंड किसी की लाइफ में हो सकता है कि अगर मिंगल है, कोई प्रॉब्लम चल रही है, ओके, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है तो काम करें ताकि फिर से आप लोगों की लव लाइफ चल पड़े। और अगर मैरिज वाइज भी कोई इशू चल रही है मटेरियल थिंग को लेके, ओके, तो वो भी सॉल्व आउट होके एक स्मूथली मैरिज लाइफ भी चल रही है। ओके, लेट्स सी व्हाट आपके पर्सन की क्या फीलिंग है आपके प्रति। सिक्स ऑफ कॉइन आपके पर्सन की फीलिंग है आपके प्रति कि मुझे बैलेंस करना है आपको और काम को, या फिर आपको या फिर घर को। बैलेंसिंग एक्ट वाली एनर्जी है कि नहीं, मुझे ना रिलेशनशिप काम को अलग अलग रखना है। ओके, जैसा लाइक होता है ना, जैसे कि मुझे घर और बाहर अलग अलग रखना है, तो इसीलिए आपके पर्सन की फीलिंग है कि मैं काम के टाइम में काम करूंगा, प्यार के टाइम में प्यार करूंगा, घर के टाइम में घर पे टाइम दूंगा। जस्ट लाइक कि हर तरह बैलेंसिंग करना चाहते हैं। ओके, ताकि उनकी लाइफ में पीस आए, ताकि उनकी लाइफ में हर चीज़ में सक्सेसफुली बैलेंस करके चले। ओके, वैसे आपके पर्सन के क्या इरादे हैं। हाई प्रिस्टेस का कार्ड है, तो आपके पर्सन के इरादे ये हैं, इंटेंशन ये है कि कहीं ना कहीं वो मे बी शायद अकेले में टाइम स्पेंड करना चाहते हो, ताकि अगर कोई भी प्रॉब्लम आए उनकी लाइफ में तो सोल्यूशन लेके आए।
ओके, ताकि स्मार्टली वर्क करें एंड इंडिपेंडेंट हो। एंड कुछ लोगों के लाइफ में हो सकता है कि चॉइसेस ढूंढ रहे हो। ओके, बट दिस इज द हाई प्रिस्टेस का कार्ड है, अपने आप में टाइम स्पेंड कर रहे हैं। उनके इरादे है कि नहीं, मुझे ना थोड़ी देर अलोन टाइम चाहिए, मी टाइम चाहिए, ताकि मैं सोल्यूशन लेके आ सकूँ, पीस लेके आ सकूँ, और अपनी लाइफ में जो भी उनकी नेगेटिविटी है उसमें पॉजिटिविटी लेके आ सकूँ, स्मार्ट वर्क कर सकूँ। ओके, नॉलेज ले सकूँ, डिग डीप हो सकूँ। ओके, तो उनके इरादे अच्छे हैं कि अपने आप में ही वो टाइम स्पेंड करके आप सोल्यूशन लेके आना चाहते हैं, ताकि उनके लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम चल रही हो, घरेलू, बाहर, लव वाइज, तो उसका वो स्मार्टली हैंडल करके अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी लेके आ सके। ओके, प्लस सी उनका बिहेवियर कैसा रहने वाला आपके प्रति। 8 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। उनका बिहेवियर गाइस आपके प्रति, कम्युनिकेशन तो है, लॉट्स ऑफ कम्युनिकेशन है आपके प्रति। कम्युनिकेशन कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, टेक्स्ट मैसेज कर रहे हैं, ताकि वो आपको भी खुश रख सके, अपने ड्रीम को भी खुश रख सके, और स्टक ना हो बोल के लॉट्स ऑफ कम्युनिकेशन कर रहे हो। ओके, कि इसीलिए ना यहाँ पर उनकी इरादा है कि मुझे कैसे बैलेंस करना है, कैसे हर चीज़ को संभाल के रखना है, कैसे मैं अपनी लाइफ में हर चीज़ बैलेंस करके रखूँ, परफेक्टली रखूँ। ओके, तो उनके बिहेवियर आपके प्रति ना कम्युनिकेशन वाले हैं। पैशनेट कम्युनिकेशन, जैसे लाइक होता है ना कि स्टकनेस वाला कम्युनिकेशन नहीं गाइस, पैशनेट कम्युनिकेशन की, आप भी खुश रहो, वो भी खुश रहे, वो भी खुश रहे बोल के, उस टाइप के एनर्जी। ओके, what's your feeling about your person? King of Wand, okay, maybe shy you did, this is you, okay, Sagittarius, Aries, Leo, Sagittarius का कार्ड है। King of Wand is all about guys passionate energy, okay, मे बी शायद आप अपने पर्सन के प्रति क्योंकि क्योंकि आपके पर्सन अर्थली मैटर में, मे भी शायद हो सकता है कि आपके पर्सन के साइन हो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ओके, बट आप फायरी साइन हो, आपकी फीलिंग आपके पर्सन के प्रति पैशनेट वाली है। ओके, उनके साथ खुश होना है, उनके साथ में लव वाइज एक्साइटिंग होनी है, लव वाइज और भी ज़्यादा अट्रैक्शन करना है, मैच्योर तरीके से डील करना है। ओके, ताकि आप अपने लाइफ में हैप्पीनेस के साथ चल सको, आप अपनी लाइफ में हर तरीके से सबको खुश रख सको। जस्ट लाइक दिस, कि आपकी पैशनेट एनर्जी और आपके पर्सन की बैलेंस वाली एनर्जी हर एक मामलों को बहुत ऐसे बोलते ना, एक रूटीन बना के चलते हैं, बट आपकी पैशनेट वाली एनर्जी है, मैच्योर तरीके से डील कर रहे हो अपने पर्सन को, ताकि आप अपने कनेक्शन वाइज सक्सेसफुली मूव ऑन हो सको, ताकि आप अपने कनेक्शन में एक स्पार्क लेके आ सको, एक्साइटमेंट बना सको। ओके, लेट्स सी व्हाट्स द इशू। आप दोनों के बीच में क्या इशू है। पेज ऑफ कप, आप दोनों के बीच में ना इमोशनल अट्रैक्शन इशू है। ओके, या फिर किसी की लाइफ में इशू हो सकती है। अगर कोई टोटली न्यू लव चाहता है तो वो ऑफर इशू हो सकता है, या फिर किसी की लाइफ में हैप्पीनेस इशू रह सकती है। जस्ट लाइक होता ना टीनेजर वाली खुशियाँ, वो इशू रह सकती है। किसी की लाइफ में हो सकता है कि अपनी लाइफ में कलर भरना चाहते हैं, लव वाइज या फिर मैरिज वाइज, या फिर अपनी होता ना किसी की लव ना हो तो बेरंग हो जाती है, तो अपनी लाइफ में कोई लव भरना चाहता है, रंग भरना चाहता है, तो वो उनके लिए इशू रह सकती है। ओके, बट मैं ये किसी की लाइफ में हो सकता है कि एक इमोशनल तौर से फ्रेश न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं कुछ लोग। जैसे होता है ना, कोई 5-10 साल का रिलेशनशिप होता है तो वो पुराना हो जाता है, तो उसमें स्पार्क नहीं रहता, इमोशन नहीं रहता है। ओके फाइन है ना, ठीक है, चल रहा है ऐसा। बट कहीं ना कहीं किसी उसी में ही अगर ना ये फ्रेश, ये बचपने वाली एनर्जी या बचपने वाला लव वो मिसिंग है, वो किसी के लिए इशू रह सकता है। ओके, तो इशू है फ्रेश न्यू लव की, अपने लाइफ में एक फ्रेशनेस की, अपने लाइफ में एक इमोशनल सेटिस्फैक्शन की, हैप्पीनेस की, न्यू बिगिनिंग की। ओके, लव वाइज तो वो इशू रहने वाला है। एंड दिस इज योर आउटकम। सी, इशू है पेज ऑफ कप एंड आउटकम है पेज ऑफ सोर्स। क्लैरिटी मिल रही है। ओके, क्लियर हो रहे हो कोई भी रिलेशनशिप वाइज, सिंगल, मिंगल या फिर मैरिज वाइज, क्योंकि यहाँ पर आप इन्फॉर्मेशन ले रहे हो, डिग डीप हो रहे हो कि कैसे अपने रिलेशनशिप को बनाया जाए, फ्रेशनेस तरीके से क्रिएट किया जाए, या हैप्पी वाला रिलेशनशिप बनाया जाए, या फिर अबंडेंस वाला, ग्रोथ वाला रिलेशनशिप बनाया जाए। तो बहुत ज़्यादा क्लोजली आप अपने रिलेशनशिप को ऑब्जर्व कर रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में
जो भी इशू है रिलेशनशिप वाइज उसको कैच करके फिर से एक फ्रेश माइंड से, फ्रेश देखने के नज़रिए से अपनी लव लाइफ को स्टार्ट कर सको। ओके, क्लियर कम्युनिकेशन हो रहा है। इसीलिए यहाँ पर सिल्वर वाटरफॉल है कि ये हफ्ता ना आप अपनी लाइफ में अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहे हो, अपनी लाइफ में जो भी मिसिंग है कनेक्शन वाइज उसको ढूंढ रहे हो, उससे राइज अप हो रहे हो, पॉजिटिव चेंज लेके आ रहे हो, तो अच्छा है। एंड दिस योर गाइडेंस, 9 ऑफ कॉइन का कार्ड है। गाइडेंस है गाइस, अगर सिंगल हो, ओके, अगर सिंगल हो तो एफर्ट डालते रहिए, मिंगल हो जाओगे, आपके विशेष कम ट्रू हो जाएंगे। ओके, अदरवाइज 9 ऑफ कॉइन इज ऑल अबाउट गाइस, जो भी आपकी नेगेटिव साइकिल थी वो खत्म हो रही है कनेक्शन वाइज। आप अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंट हो रहे हो, आप अपनी लाइफ में अपने विशेष को पूरा कर रहे हो, आप अपनी लाइफ में नॉलेज ले रहे हो, आप अपनी लाइफ में सोल्यूशन लेके आ रहे हो, ताकि आप अपने नेगेटिव साइकिल को ख़त्म करके एक फ्रेश साइकिल की तरफ एंटर कर सको, अपने विशेष को पूरा कर सको। ओके, द गाइडेंस है, द ओल्ड साइकिल इज कंप्लीशन एंड न्यू साइकिल इज कमिंग एंड जस्ट कीप गोइंग। ओके गाइस, पीसफुली अपने सारे प्रॉब्लम को डील कीजिएगा। एंड दिस इज द ओवरऑल एनर्जी फॉर द वीक। ओके, कि ये सपोर्टिंग एनर्जी है ये वीक में, इस एनर्जी से डील करने के लिए। एंड सी 9 ऑफ कप, 9 ऑफ कप इज ऑल अबाउट गाइस हैप्पीनेस, क्योंकि यहाँ पर इशू ही आपका इमोशनल, आप फायरी एनर्जी हो तो कहीं ना कहीं पीस इमोशनली आपकी इशू है, तो यूनिवर्स आपको यहाँ पर लोगों के साथ कनेक्ट होने का मौका दे रहे हैं, अपनी लव लाइफ में इमोशन डालने का मौका दे रहे हैं, कोई भी कनेक्शन में। ओके, किसी की विश कम ट्रू हो रही है, किसी के लाइफ में गेट टुगेदर हो रहा है, इसीलिए उनकी विशेष पूरी हो रही है। सी ये सब का कहीं ना कहीं सक्सेसफुली अपने रिलेशनशिप को बनाते हुए दिख रहे हो, एक नई स्पार्क डालते हुए दिख रहे हो। इमोशन में भी पहले में भी आप लोगों के कनेक्शन में ना इमोशन नहीं था, बट ये हफ्ता आप इमोशन डालने की कोशिश करें, इमोशनली सोच रहे हो अपने कनेक्शन के बारे में, ताकि आप अपने कनेक्शन को और भी ज़्यादा डीप तरीके से देख पाओ। ओके, एंड ये सब का पिजाल अबाउट गस ब्लेसिंग, कोई न्यू ऑफर चाहता हो, न्यू ऑफर आ रहा है, सक्सेसफुली रीयूनियन हो रहे हो, सक्सेसफुली आप अपने कनेक्शन को बॉन्ड कर रहे हो, आपके विशेष कम ट्रू हो रहे हैं। ओके, तो मे भी शायद पहले रिलेशनशिप में सिर्फ अट्रैक्शन था या फिर स्पार्क था, बट ये हफ्ता आप अपने रिलेशनशिप में इमोशनली फीलिंग डाल रहे हो, फीलिंग डाल रहे हो। ओके, या तो इशू देख, सी इशू पेज ऑफ कप की है, फीलिंग की कमी है। ओके, लेट्स सी व्हाई करंट एनर्जी इज एस ऑफ कॉइन, व्हाई एस ऑफ कॉइन इज देयर फॉर सैजिटेरियस, why ace of coin is there for Sagittarius। see, कहीं ना कहीं can you believe it, ace of coin, ace of pentacle, कहीं ना कहीं एस ऑफ कॉइन करंटली इसलिए है कि आप लोग ना मेंटल तौर से बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो, सिंगल हो तो आप अपने पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा स्टकनेस हो, मिंगल हो तो कहीं ना कहीं कोई ऐसी इशू थी, मेंटल ड्रामा चल रही है आप लोगों की लाइफ में, मटेरियल थिंग को लेके, कनेक्शन को लेके। दिस इज द स्टकनेस वाला कार्ड। ओके, मेंटल तौर पे आप स्टक हो, अगर सिंगल हो तो स्टक हो, मिंगल हो तो कोई इशू है तो उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, या फिर मैरिज वाइज भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्टकनेस है इन्वायरमेंट को लेके या फिर अपने कनेक्शन पार्टनर को लेके। ओके, तो इसीलिए यहाँ पर ना कहीं काम करें, एफर्ट डाल रहे हैं, ताकि आप कोई भी कनेक्शन वाइज फिर से ब्लेसिंग लेके आ सको, फिर से क्लैरिटी लेके आ सको, फिर से एक नई शुरुआत कर सको। ओके, ओके, लेट्स सी, क्योंकि मैं भी शायद कुछ लोग स्टक हो सकते हैं, जैसे कि मैंने पहले कहा कि करियर वाइज या फिर आप रिलेशनशिप वाइज, तो इसीलिए यहाँ पर काम कर रहे हैं कि मैं करियर और रिलेशन को कैसे मेंटेन करूँ बोल के। ओके, कैसे फ्रेश स्टार्ट करूँ बोल के, तो इसलिए यहाँ पर एफर्ट डाल रहे हैं, काम कर रहे हैं। ओके, दिस इज योर पर्सन फीलिंग्स अबाउट यू। 6 ऑफ पॉइंट, व्हाई 6 ऑफ पॉइंट इज देयर, सी 6 ऑफ कॉइन इसलिए यहाँ पर है क्योंकि देयर इज द डेथ, मे बी शायद यू डीलिंग विद स्कॉर्पियो, अदरवाइज कहीं ना कहीं बैलेंसिंग एक्ट कर रहे हैं। आपके पर्सन की फीलिंग आपके प्रति ये है, जो भी आप लोगों की लाइफ में कनेक्शन वाइज नेगेटिविटी आ गई थी या फिर बहुत ज़्यादा डार्क पीरियड चल रहा था, तो वो पार्ट ख़त्म करना है ताकि हम लोग रिबर्थ हो सके और लाइफ को बैलेंस कर सको, पैशन कनेक्शन वाइज पैशनली मूव ऑन हो सके। ओके, दिस इज द अट्रैक्शन वाइज, इसीलिए यहाँ पर आपके पर्सन ना फीलिंग है कि मुझे बैलेंसिंग एक्ट करना है,
अगर मेरी लाइफ में कोई बाधा भी आती है तो उसको ख़त्म करके अपनी लाइफ में पीसफुली मूव ऑन होना है, ताकि क्लियर होते हुए लव वाइज अट्रैक्शन डालते हुए आगे बढ़ सके. ओके, लेट्स सी व्हाई योर फीलिंग इज किंग ऑफ वॉन्ड. यू आर सो मच पैशनेट, Sag. Why King of Wand is here for Sagittarius? Okay, see, कहीं ना कहीं किंग ऑफ वॉन्ड इसलिए यहाँ पर है. थ्री ऑफ पेंटिकल में भी शायद हो सकता है कि आप अपने पर्सन को मनाने के लिए पैशनेट. ओके, कहीं ना कहीं रीयूनियन होने के लिए पैशनेट और मैच्योर तरीके से डील करता है कि आप लोग फ्रेश तरीके से लव लाइफ स्टार्ट कर सको. या फिर कुछ लोग हो सकता है कि किसी का हार्ट ब्रेक हुआ हो, कुछ लोग टोटली न्यू लव चाहते हैं तो यहाँ पर मैच्योर तरीके से डील करें. कुछ लोग हो सकते हैं कि वेट कर रहे थे कि कब आपका मैसेज आए, कब हम दोनों के बीच में बातचीत स्टार्ट हो. ओके, बट आपकी फीलिंग आपके पर्सन के प्रति ये है कि कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में बॉन्ड की कमी है, या फिर इमोशन की कमी है, या फिर हो सकता है कि आप ज़्यादा काम में फोकस करते हो या फिर वो काम में फोकस करते हैं, तो इसीलिए कहीं ना कहीं मैच्योर तरीके से डील कर रहे हैं कि कहीं एक कनेक्शन वाइज पीस सोल्यूशन या फिर फ्रेश स्टार्ट कर सके. ओके, तो मैं ये बोलूँगी कि आपके पर्सन की फीलिंग तो ये है कि मुझे बैलेंस करना है हर एक चीज़ को, बट आपकी फीलिंग ये है कि आपके पर्सन के प्रति कि आप फील कर रहे हो या फिर सामने वाला फील कर रहा है. ओके, जस्ट वेट कर रहे हो कि सामने वाला आए, या फिर सामने वाले का फ़ोन का वेट कर रहे हो या फिर मैसेजेस का वेट कर रहे हो, ताकि आप अपनी लव लाइफ को एक नया मोड़ दे सको या फिर एक फ्रेश तरीके से स्टार्ट कर सको. ओके, बट मैच्योर तरीके से डील कर रहे हो अपने पर्सन को, एंड जस्ट वेट ही कर. कुछ लोग हो सकता है ना, क्योंकि यहाँ पर आप मैच्योर हो. ओके, किंग ऑफ वॉन्ड इज मैच्योर में भी शायद आप अपने पर्सन से थोड़े मैच्योर हो, आपके पर्सन थोड़े इमेच्योर है, क्योंकि यहाँ पर सी इशू ही है इमेच्योरिटी की, इशू ही है बचपने की. ओके, तो आप मैच्योर तरीके से डील करते हो, आपके पर्सन अनमैच्योर तरीके से डील करते हैं, इसलिए आप वेट कर रहे हो कि कब उसका फ़ोन आए. ओके, कब हम लोग फिर से बाहर घूमने जाए, लंच पे जाए, या फिर डेटिंग पे जाए, किसी के लिए हो सकता है. ओके, बस फीलिंग ये है कि जस्ट वेट कर रहे हो किसी ना किसी चीज़ का, ताकि आप लोगों का रोमांस या फिर प्यार और भी ज़्यादा मजबूती ले. ओके, लेट्स सी व्हाई देयर इंटेंशन इज हाई प्रीस्टेस. क्योंकि आपके पर्सन ना बहुत ज़्यादा सीक्रेट हैं, इसलिए में भी शायद हो सकता है कि सीक्रेट मीन्स कि वो अकेले रहना पसंद कर रहे हैं अभी फ़िलहाल, अपने आप में सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं, अपने आप में इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं. ओके, या सी, कहीं ना कहीं उनकी इंटेंशन ये है गाइस, दिस इज यू अगेन किंग ऑफ वॉन्ड. उनके इरादे ये है कि अगर आप सिंगल हो तो अपने आप में स्पेस ढूंढ रहे हैं. आपके पर्सन अगर थोड़ी देर के लिए ब्रेकअप हो गया है, सिंगल हो, तो ढूंढ रहे कि कैसे मिंगल हो. अगर आपकी लाइफ में रिलेशनशिप वाइज कोई प्रॉब्लम आ गई है तो यहाँ पर अकेले में रह के सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं. और अगर फैमिली वाइज भी कोई इश्यू चल रही है तो भी यहाँ पर, क्योंकि दिस इज द फाइव ऑफ पेंटिकल. फाइव ऑफ पेंटिकल इज ऑल अबाउट गाइस लैक ऑफ समथिंग, कमी, पर्सन की कमी, हेल्थ इश्यू या फिर मैरिज वाइज इश्यू. तो जो भी ये कमी है ना, तो आपके पर्सन के इरादे हैं कि ये कमी को मैं कैसे पूरा करूँ, ये कमी को मैं कैसे पॉजिटिव चेंज लेके आऊँ, मैं इस कमी को कैसे एक सिक्योर लाइफ बनाऊँ, जस्ट लाइक दिस. ओके, तो इसलिए अपने आप में उनके इरादे की अपने आप में टाइम ले रहे हैं, अपने आप में अकेले में हैं, अपने आप में सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं ताकि अपनी इस कमी को पूरा कर सके. ओके, and let's see why behavior is 8 of 1. Why behavior is 8 of 1 is there for Sagittarius? Why the behavior? या कम्युनिकेशन कर रहे हैं गाइस, उनका बिहेवियर बहुत अच्छा है, आपसे कम्युनिकेशन कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, मैसेजेस कर रहे हैं, ताकि सोलमेट कनेक्शन में और भी ज़्यादा मजबूत दिया है और एक फ्रेश स्टार्ट हो सके, कनेक्शन वाइज सक्सेसफुली मूव ऑन हो सके. एंड कुछ लोग हो सकता है कम्युनिकेशन कर रहे हैं ताकि
अगर कुछ लोग सिंगल है तो मिंगल होने के लिए कम्युनिकेशन कर रहे हैं ताकि सोलमेट कनेक्शन हो सके, और अगर मिंगल है तो कहीं ना कहीं अनबन, मिसअंडरस्टैंडिंग या बातचीत बंद थी तो कहीं एफर्ट डाल रहे हैं, कम्युनिकेशन कर रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं या फिर अपने पर्सन से बातचीत कर रहे हैं ताकि वो अपने कनेक्शन को फिर से मैनिफेस्ट कर सके। और घरेलू मामले वाइज ये प्रॉब्लम चल रही थी तो स्टकनेस था कहीं किसी भी एरिया में, तो भी यहाँ पर ना अपने बिहेव मीन्स की कम्युनिकेशन कर रहे हैं, आपसे कम्युनिकेशन कर रहे हैं, फैमिली से बातचीत कर रहे हैं, फैमिली को टाइम दे रहे हैं ताकि आपके मैरिज वाइज भी और भी ज़्यादा सॉलिड फाउंडेशन बन सके। ओके, लेट्स सी व्हाई दिस इशू इज, मे भी शायद किसी के लाइफ में इशू हो सकती है, बच्चे की भी। ओके, पेज ऑफ कप है या कहीं ना कहीं इशू है, मे बी शायद डीलिंग विद पाइसिस। ओके, इशू है कि फीलिंग नहीं है। ओके, इसलिए ऑब्जर्व कर रही हो कि कैसे अपनी लव लाइफ में कोई भी कनेक्शन में फीलिंग लेके आए ताकि हम लोग इमोशनली हैप्पीनेस हो सके, क्लियर हो सके, पॉजिटिव चेंज लेके आ सके एंड एक फ्रेश स्टार्ट कर सके। ओके, सी हैंगमैन, तो सोल्यूशन ढूंढ रहे हो कि अपनी फीलिंग को कैसे लेके आए, एक लव लाइफ में कैसे ऑफर को लेके आए, लव लाइफ में मैरिज लाइफ में कैसे और भी ज़्यादा पैशन या फिर फीलिंग लेके आए ताकि हम लोग खुश रह सके। ओके, मे बी शायद हो सकता है सैज यू डीलिंग विथ लियोस। ओके, कोई लियो पर्सन हो सकते हैं इशू, तो ऑब्जर्व करिए हो कि इस लियो पर्सन से कैसे लियो पर्सन इशू हो सकता है कि मे बी शायद आपका ऑफर या फिर वो आपको ऑफर नहीं दे पा रहे हैं, तो इसीलिए ऑब्जर्व करें कि कब आपका ऑफर एक्सेप्ट करें ताकि फिर से फ्रेश स्टार्ट हो सके। ये भी हो सकता है किसी के लिए। ओके, बट यहाँ पर कहीं ना कहीं पेज ऑफ कप इशू है। ओके, न्यू बिगिनिंग के लिए सोल्यूशन ढूंढ रहे हो, ऑफर के लिए सोल्यूशन ढूंढ रहे हो, या फिर अगर आपने ऑफर दे भी दिया है तो रिजल्ट का वेट कर रहे हो कि ताकि रिजल्ट आए और आपकी लाइफ में एक फ्रेश तरीके से लव लाइफ चालू हो। ओके, let's see why this nine of cup, ace of cup is overall energy for see, can you believe it, 10 of swords, 10 of pentacle, 9 of cup, ace of cup इसलिए यहाँ पर आया है। ओवरऑल में जो भी आप लोगों की कनेक्शन वाइज नेगेटिविटी थी वो एंड है, एंड सिक्योर स्टेबल कोई भी रिलेशनशिप बन रहा है, तो इसीलिए आपके विशेष कम ट्रू हो रहे हैं, यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं। ओके, जैसे कि न्यू ऑफर चाहते हैं, न्यू ऑफर आ रहा है, मैरिज बाय सिक्योर स्टेबिलिटी चाहते हो तो यहाँ पर सिक्योर स्टेबल हो रहे हो, फाउंडेशन बना रहे हो, और जो अगर कंटिन्यू रिलेशनशिप है उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई थी तो वो चीज़ एंड हो रही है एंड सिक्योरिटी आ रही है। ओके, इसीलिए यहाँ पर ना ओवरऑल में द प्रॉब्लम इज एंड, एंड आपके प्रॉब्लम एंड इसलिए हो रही है क्योंकि ब्लेसिंग है। ओके, यूनिवर्स का ब्लेसिंग है। द सिल्वर वाटरफॉल, वाटरफॉल इज ऑल अबाउट गाइस विश फुलफिलमेंट, राइट। द ओवरऑल एनर्जी बहुत अच्छा है गाइस। देयर इज द एंड अबाउट समथिंग, जो भी आपके मेंटल डिस्टर्बेंस दे रहे थे, जिस भी वजह से कंफ्यूज थे, कॉन्फ्लिक्ट था, आर्गुमेंट हो रही थी कहीं पर भी कोई भी कनेक्शन में, तो वो पार्ट खत्म होके आप वो साइकिल खत्म करके आपके विशेस कम ट्रू हो रहे। ओके, लेट्स सी व्हाई दिस आउटकम इज पेज ऑफ सोर्स, व्हाई द पेज ऑफ सोर्स इज हियर। अगेन हाई प्रिस्टीज, कहीं ना कहीं पेज ऑफ सोर्स इसलिए यहाँ पर है, मे भी शायद हो सकता है कि आपके रिलेशनशिप वाइज आपने एफर्ट डाल डाल के थक गए थे कि कब मेरी लाइफ में वो नेगेटिव साइकिल ख़त्म हो, या फिर वो इश्यू ख़त्म हो, या फिर सोल्यूशन मिले। कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लेके आए हो, इन्फॉर्मेशन लेके, जैसे कि मैंने पहले कहा डिग डीप गए हो अपने कनेक्शन वाइज कि कहाँ पर इश्यू है, कहाँ पर क्या प्रॉब्लम आ गई है, तो इसीलिए ये हफ्ता ना आउटकम में आपको सोल्यूशन मिल रहा है, क्लैरिटी आ रही, जो भी नेगेटिव साइकिल थी वो ख़त्म हो रहे हैं ताकि आप अपने कनेक्शन को एक नया मोड़ दे सको और बैलेंस कर सको, और अपने कनेक्शन में एक हैप्पीनेस वाला कनेक्शन बना सको। ओके, एंड सी व्हाई द गाइडेंस इज 9 ऑफ कॉइन, व्हाई द गाइडेंस इज 9 ऑफ कॉइन। द गाइडेंस इज 9 ऑफ कॉइन इज दिस, मे भी शायद कुछ लोग ना अपने आप में हैप्पीनेस होना चाहते हैं। दिस इज द हैप्पीनेस वाला कार्ड, इंडिपेंडेंट वाला कार्ड। ओके, एंड हियर इज द इम्प्रेस का कार्ड। इम्प्रेस इज ऑल अबाउट गाइस अपना ख्याल रखना, अपने लुक का, अपने हेल्थ का, अपने
चार्म का, ताकि वो अपनी लाइफ में ग्रोथ की तरफ जा सके। ओके, तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, अगर कोई सिंगल है तो कम्युनिकेशन कीजिए ताकि आप मिंगल हो सको, आपके लाइफ में गुड न्यूज़ आ सके। ओके, नाइट ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट गाइस एफर्ट डालना, एक्शन लेना, कम्युनिकेशन करना, बातचीत करना, ताकि आप मिंगल हो सको। और अगर कुछ लोग हो सकता है कि कहीं ना कहीं नेगेटिविटी आप लोगों की लाइफ में आ गई थी, किसी भी वजह से आपके कनेक्शन वाइज अप्स एंड डाउन चल रहे थे, तो यूनिवर्स से ही बोलना चाहते हैं कि डिग डीप जाइए, अपनी समझदारी का इस्तेमाल कीजिए। ओके, अपने मैच्योरिटी का इस्तेमाल कीजिए, कम्युनिकेशन कीजिए, एक्शन लीजिए, फेस टू फेस बात कीजिए, ताकि आपकी जो भी कनेक्शन है, जो भी कनेक्शन में नेगेटिविटी आई है, वो ख़त्म होके आप अपनी लाइफ में एक फ्रेश स्टार्ट कर सको। ओके, तो यूनिवर्स आपको यही बोलना चाहते हैं गाइस, गाइडेंस के तौर पे सबसे पहले तो अपने आप में पीस लेके आना है, अपने आप में अपना ख्याल रखना है, ताकि आप हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेके आ सको। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल अपना ख्याल रखना है, अपने हेल्थ का, अपने लुक का, अपने खान पीन का। ओके, ताकि सेकेंडली इज कम्युनिकेशन करना है, फ़ोन कॉल करना है या फिर मैसेजेस करना है या फेस टू फेस बात करना, ताकि आप अपने लाइफ में कोई भी कनेक्शन वाइज प्रॉब्लम आए तो उसको ओवरकम करके अपनी लाइफ में एक नया लव चैप्टर स्टार्ट कर सको, अपने विशेष की तरफ जा सको। ओके, विश फुलफिलमेंट कर सको। ओके, द सिल्वर वाटरफॉल, ये वीक में आपके सराउंडिंग में है कि आप अपने विशेष को पूरा करने वाले। ओके, तो अपना ख्याल रखते हुए अपने विशेष का पूरा कीजिएगा। ओके सैज, ओके, लेट्स सी व्हाट्स द कन्फेशन। ये कन्फेशन आप करें या फिर आपके पर्सन कन्फेशन कर रहे हैं। लेट्स सी व्हाट्स द कन्फेशन कार्ड फॉर सैजिटेरियस, व्हाट्स द कन्फेशन कार्ड फॉर सैजिटेरियस। सी आई एम ट्राइंग टू मैनिफेस्ट यू, मे बी शायद ये आप मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने रिलेशनशिप को बनाने के लिए, या फिर आपके पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे हैं एक नया रिलेशनशिप बनाने के लिए। एंड सी आई विश यू वुड वांट मी, आई विश यू वुड वांट मी। उनकी विशेष है कि या आपकी विशेष है कि आप उनको पाना चाहते हो, या फिर उनकी विशेष है कि वो आपको पाना चाहते हो। ओके, इसीलिए वो ट्राई कर रहे हैं कि आप लोगों के रिलेशनशिप फिर से क्रिएट हो सके, फिर से मैनिफेस्ट हो सके। ओके, व्हाट अ नाइस मैसेजेस। ओह वाह, तो इसलिए बोलना चाहूँगी सैज, ये हफ्ता आप लोगों की लाइफ में ना अपने कनेक्शन को एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी की तरफ लेके जाने वाला वीक है, तो बनाइएगा। ओके, अपना ख्याल रखते रखते कम्युनिकेशन कीजिएगा, फेस टू फेस बात कीजिएगा, ताकि आप अपने कनेक्शन को एक विश, बोलते ना सडनली विशफुल वाला कनेक्शन, आपने जो चाहा था वो बना सको। ओके, यस सर, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा, लव लाइफ के प्रति सोल्यूशन मिला होगा, मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया है तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके सर, लव एंड लाइट, टेक केयर।